पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू छात्र अनुशासन और समर्पण के साथ अपना कैरियर बनाएं। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए उन्हें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। युवाओं को स्वामी विवेकानंद जैसे भारत के सपूतों से प्रेरित होना चाहिए, जिन्होंने उन्हें देश की सेवा में निस्वार्थ भाव से काम करने की याद दिलाई। वेंकैया नायडू ने कहा कि शेयर एंड केयर का दर्शन भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित है, जिसमें कहा गया है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। वेंकैया नायडू ने हैदराबाद के शमशाबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के छात्रों को प्रमाण पत्र के वितरण में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सेवा के बिना जीवन एक अनुदात्मक और व्यर्थ जीवन है। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने चिंता व्यक्त की है कि सरपंच और एमपीटीसी का कभी बहुत सम्मान किया जाता था, लेकिन टीआरएस और भाजपा के सत्ता में आने के बाद स्थानीय नेताओं को अनुयायियों की छाप मिली। इससे पहले इब्राहीमपट्टनम से बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस में शामिल हुए थे। टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम ने 300 लोग कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि टीआरएस और भाजपा शांतिपूर्ण तेलंगाना को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों को प्रतिदिन चुनाव के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति है जहां राज्य में गरीब जीवित नहीं रह सकते हैं। उपल भाजपा के पूर्व विधायक एनवीएसएस प्रभाकर ने कहा कि हालांकि अति पिछड़ा वर्ग निगम को 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, लेकिन अब तक कम से कम 50 करोड़ खर्च नहीं किए गए हैं। उपल कापरा सर्किल कुशाईगुड़ा में भाजपा की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरकार पर निशाना साधा। एनवीएसएस प्रभाकर ने कहा कि बंडी संजय राष्ट्र में निकाली गई प्रजा संग्राम यात्रा का चौथा चरण आज उपल निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा कि बंडी संजय 3 दिनों तक उपल निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक दौरा करेंगे। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में बंडी संजय के प्रजा संग्राम यात्रा में भाग लेने के लिए कहा। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय उद्घाटन समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया गया। रंगारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित वज्रोत्सव समारोह में मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने भाग लिया। उसी के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने स्पष्ट किया कि कवियों और कलाकारों ने तेलंगाना के प्रारंभिक चरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपने प्रमाणों और प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद करना सभी की जिम्मेदारी है। छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे समय मनोरंजक रहे। राज्य मंत्री केटीआर ने इंडिगो फ्लाइट प्रबंधन में क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करने को कहा। उन्होंने इस आशय का ट्वीट किया। केटीआर ने कहा कि उन्हें उन यात्रियों का सम्मान करना सीखना चाहिए जो ठीक से अंग्रेजी और हिंदी नहीं बोल सकते। केटीआर ने क्षेत्रीय मार्गों पर यात्रा करने वाले उड़ानों में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि बोलने वाले अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने को कहा। केटीआर का मानना है कि उनकी सलाह इंडिगो प्रबंधन के लिए एक अच्छा समाधान होगा। इससे पहले देवास समिता चक्रवर्ती नाम की एक प्रोफेसर ने विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में एक तेलुगु महिला के अपमान के बारे में केटीआर को ट्वीट किया था। विमान की आपातकालीन निकास पंक्ति में बैठी एक तेलुगु महिला का कर्मचारियों द्वारा अपमान किया गया क्योंकि वह अंग्रेजी या हिंदी नहीं बोलती थी। उसने शिकायत की कि कर्मचारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसे दूसरी सीट पर बिठा दिया। प्रतिक्रिया मंत्री केटीआर देवसमित चक्रवर्ती ने ट्वीट को टैग कर प्रबंधन को ट्वीट किया। चिवलक के सांसद रंजीत रेड्डी ने कहा कि सभी को पौधे की देखभाल करनी चाहिए। सांसद जोगिनीपल्ली संतोष कुमार द्वारा चलाए गए ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के रूप में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए जुबली हिल्स के जीएचएमसी पार्क में पौधे लगाए। इस मौके पर सांसद रंजीत रेड्डी ने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज एक बेहतरीन कार्यक्रम है। उन्होंने संतोष कुमार को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में राजेंद्र नगर विधायक प्रकाश गौड़, बीसी आयोग के सदस्य सुभाप्रदा पटेल, विकाराबाद जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विजय कुमार ने भाग लिया।
भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसी पृष्ठभूमि में अंबरपेट में कई सेवा कार्यक्रम चलाए गए। नल्लाकुंटा उदय कमेटी हॉल ने भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने रक्तदान को प्रोत्साहित करने और बड़ी संख्या में सेवा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कड़ी मेहनत की है। हैदराबाद केंद्रीय भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर गौतम वेंकट रेड्डी और अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र भाजपा पार्षद ने भाग लिया। धार्मिक आस्था का अपमान करने वाली टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए राजा सिंह को तेलुगु राज्यों के इतिहास में पहले ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ पीडी एक्ट लगा है। उसे अदालत में पेश किया गया और न्यायाधीश द्वारा रिमांड पर लिया गया। फिलहाल राजा सिंह चल्लपल्ली जेल में है। इस संदर्भ में भाजपा विधायक टी राजा सिंह की पत्नी टी उषा बाई ने रविवार को राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और राज्य सरकार को उनके खिलाफ लगाए गए पीडी अधिनियम को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए ताकि वे अपने में लोगों की सेवा कर सके। यहाँ राजभवन में राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में उषाबाई ने कहा कि पुलिस जांच के नाम पर राजा सिंह के समर्थकों को तलब कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ निराधार आरोपों पर मामला दर्ज किया और उनके साथ अन्याय किया। समाहरणालय में राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट डॉक्टर शरद ने अभिनव अंबेडकर के रूप में सीएम केसीआर की प्रशंसा की। आदिवासियों को 10% आरक्षण देने के लिए कलेक्टर ने केसीआर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर गरीब, दलित और आदिवासी समुदायों के लिए आशा की किरण बन गए हैं। कलेक्ट्रेट शरद ने कहा कि उन्होंने संविधान निर्माता अंबेडकर को नहीं देखा, लेकिन अब वे सीएम केसीआर के रूप में नजर आ रहे हैं। अंबेडकर के प्रेरणा सीएम केसीआर निचली जातियों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें आदिवासियों को 10% आरक्षण देकर खुशी हो रही है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आर कृष्णैया ने कहा कि जब तक बीसी बिल को संसद में पेश नहीं किया जाता है और विधानसभाओं में बीसी को 50% आरक्षण नहीं दिया जाता है, तब तक बीसी को एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विश्व बांस दिवस मनाने के लिए रंगारेड्डी जिले के मेदारी संगम के तत्वावधान में तुर्कयमजल नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में एक बगीचे में आयोजित एक बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सभी क्षेत्रों में पिछड़ों को मौका देने को कहा। उन्होंने मांग की कि राज्य में आदिवासियों के लिए 6% से 10% आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए 29% से बढ़ाकर 50% किए जाए। किम्स अस्पताल में एक बार फिर अत्याधुनिक तकनीक से सर्जरी में एक नया युग की शुरुआत की है। किम्स अस्पताल कोंडापुर ने घुटने के रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए दुनिया के पहले पूरी तरह से स्वचालित रोबोट का अनावरण किया है, ताकि मरीजों को कम लागत पर और सबसे अच्छी रिकवरी दर के साथ ठीक होने में मदद मिल सके। किम्स के हड्डी रोग विभाग के प्रमुख साई लक्ष्मण ने दुनिया में पहली बार खोजे गए रोबोट की विशेषताओं के बारे में बताया जाता है कि कुविस नाम के इस रोबोट से जिन मरीजों की सर्जरी हुई है उन्हें ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दिल्ली शराब घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के अधिकारियों रामचंद्र पिल्लाई से पूछताछ कर रहे हैं। रामचंद्र पिल्लाई ने रॉबिन्स डिस्टिलरी के नाम से कारोबार किया, लेकिन रामचंद्र पिल्लाई पर दिल्ली के नेताओं को मोटी रकम देने का आरोप लगा है। ईडी के अधिकारियों ने रामचंद्र पिल्लाई के खिलाफ आरोप आने के बाद जांच शुरू की कि उन्होंने इंडो स्पिरिट कंपनी के साथ कुछ लोगों से 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुटाए और दिल्ली के राजनीतिक नेताओं को दे दी। अधिकारियों ने हैदराबाद ईडी कार्यालय में रामचंद्र पिल्लाई से पूछताछ की। फिलहाल ईडी के साथ आईटी अधिकारी भी रामचंद्र पिल्लाई की जांच कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई अधिकारियों ने रामचंद्र पिल्लाई को शराब घोटाले में एफआईआर में 14वें आरोपी के तौर पर शामिल किया था। इसको लेकर ईडी के अधिकारियों ने भी अपनी आक्रामकता बढ़ा दी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रविवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 40 स्थानों पर तलाशी ली और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। एजेंसी ने निजामाबाद में 23, हैदराबाद में 4, जगत्याला में 7, निर्मल में 2, आदिलाबाद और करीमनगर जिलों में 1-1 पर तलाशी ली। एनआईए अधिकारियों ने मेडचल जिले के सुरारम इलाके के साईबाबा नगर में तलाशी ली। एनआईए ने जामिया तालीमुल इस्लाम मद्रास में तलाशी ली। एनआईए अधिकारियों ने मदरसे के शिक्षक की पहचान पीएफआई सदस्य के रूप में की। अधिकारियों ने मदरसे से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब्त की। तेलंगाना में निजामाबाद जिले के अब्दुल खादर और 26 अन्य व्यक्तियों से संबंधित मामले में संलिप्तता पाई गई। रविवार सुबह से चलाई जा रही इन छापाओं में एनआईए ने कहा उनसे डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, 2 खंजर और 8,31,500 रुपये नकद सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। एनआईए के अनुसार आरोपी आतंकवादी कृत्यों को करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए शिविर आयोजित कर रहे थे। निजामाबाद के ऑटोनगर निवासी 52 वर्षीय अब्दुल खादर 26 लोगों के साथ एनआईए के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट एनआईआर में आरोपी थे, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची थी। आपराधिक साजिश के अनुसरण में उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सदस्यों की भर्ती की, आतंकवादी कृत्यों को करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिविर आयोजित किए। उन्होंने एक गैर कानूनी सभा का गठन किया और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने वाली गतिविधियों में शामिल थे। घर की तलाशी लेने पर तेलंगाना पुलिस द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफए बॉन्स की छड़ें, व्हाइट बोर्ड, नॉनचक, एक पोडियम, नोटबुक, हैंडबुक और अन्य सामग्री के नाम से एक फ्लेक्सी जब्त की गई। यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आगे की पूछताछ के दौरान घर के मालिक अब्दुल खादर ने स्वीकार किया कि पीएफआई से जुड़े कुछ आरोपी व्यक्तियों द्वारा 6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के एवज में उसने अपने घर की छत पर एक हिस्से का पीएफए के कैडरों को प्रशिक्षण देने का संगठन की बैठक के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर निर्माण किया था। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। सोमवार और मंगलवार को कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा से राज्य की ओर निम्न स्तर की हवाएं चल रही है। इसमें कहा गया है कि इस महीने की 20 तारीख को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने की संभावना है। स्पष्ट किया गया है कि बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी में बना ऊपरी परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक बना हुआ है।